गुरुदेव जब हमें कथाएं सुनाते थे तो उन्हें एक कथा परशुराम जी की भी हुआ करती थी। और परशुराम जी की कथा जब कभी हमारे गुरुदेव ने हमें सुनाई तो उन्होंने बताया कि परशुराम जी का आगमन इस पृथ्वी पर क्यों हुआ। हमारे गुरुदेव ने हमें बताया कि जब जब समाज में समस्या आई, जब जब देवता त्रसित हुए, जब जब मुनि सताए गए, जब जब संतों को पीड़ा पहुंचाई गई, जब जब सज्जन भयभीत हुए, तब तक परशुराम जी का आगमन इस पृथ्वी पर हुआ। अर्थ यह है, व्यास जी संभाले, परशुराम जी के साथ कुछ होता चले। बोले जब जब नाथ सुरन दुख पायो, तो नाना बपूधरी तुम्हारी नसायो। जब जब देवताओं ने दुख पाया है, जब जब देवताओं ने दुख पाया है, तब तक परशुराम जी का आगमन इस पृथ्वी पर हुआ है। जब जब समस्या आई है संसार में, देवताओं पर, ऋषियों पर, मुनियों पर, संतों पर, तब तक परशुराम जी का आगमन हुआ है। समस्या का निदान उनके द्वारा हुआ है। आज ये स्वयं समस्या बनकर खड़े हो गए हैं, तो हम अपनी वाणी को विराम देते हुए जानना चाहते हैं, जब आप स्वयं समस्या बन जाएंगे, परमात्मा स्वयं समस्या बन जाएगा, तो उस समस्या का निदान किसके द्वारा होगा। राजकुमार लक्ष्मण, सबसे पहली वार्ता में तुम्हारी एक वार्ता है, तुमने कहा मैंने अपने गुरु जी से सुना था, उस कथा में मैंने परशुराम की भी कथा सुनी। कथा में तुमने एक उत्तर दिया, बोले जब जब देवताओं में आपत्ति आई, जब जब संत सताए गए, जब जब धरती में अत्याचार हुआ, तब तक परशुराम समस्या को समाप्त करने के लिए, समस्या का हल करने के लिए धरती में आते। आपने कहा परशुराम स्वयं एक समस्या बने। राजकुमार, जब धनुष नहीं टूटा था तब एक समस्या बनी थी, जब धनुष नहीं टूटा था तब एक समस्या बनी थी। धनुष कैसे टूटेगा? टूटेगा तो मारा गया, समस्या का हल हो गया। समस्या का हल हुआ, लेकिन काहे के लिए हुआ? अपने स्वार्थ के लिए हुआ, अपने लिए हुआ, अपना हित करने के लिए हुआ। निज स्वार्थ के लिए जो व्यक्ति दूसरों का बलिदान देता है, वो व्यक्ति राजकुमार लक्ष्मण आस्था में चोट पहुंचाता है, विश्वास में चोट करता है। धनुष तोड़ा गया, धनुष एक महात्मा के अस्थियों का बना हुआ ये धनुष है। महात्मा कभी की अस्थियों से बना हुआ आयुध है, इसकी पूजा होती थी, इसके द्वारा अत्याचारियों का वध किया जाता था, विश्व का कल्याण किया जाता था। और राजकुमार, जिस व्यक्ति की पूजा की जाए, जिस व्यक्ति की आरती उतारी जाए, जिस व्यक्ति को संसार में सम्मान दिया जाए, और अगर उस व्यक्ति को अगर कोई अच्छा व्यक्ति समाप्त करता है, तो राजकुमार ये पाप की धरती मानी जाएगी, पुण्य की धरती नहीं मानी जाएगी। समस्या ये कि एक महात्मा की अस्थियों का खंडन किया गया और फिर विश्वास का धनुष तोड़ा गया। और राजकुमार,
हमको भगवान मानते हो और फिर भी तुम हमसे प्रश्न कर रहे हो। अब तेरा बुद्धि लगा, तुम बुद्धिमान हो। तुम हमको परमात्मा मानते हो, तुम हमको भगवान मानते हो और तुम उसको पहले सोचो। अब तुम हमको भगवान जब मानते हैं, तुम जब हमको परमात्मा मानते हैं, तो परमात्मा कभी अनुचित नहीं करता, वो जो करता है वो उचित करता है। तो तुम जब हमको भगवान मान चुके हो, तुम जब हमको परमात्मा मान चुके हो, तो फिर भगवान का कभी विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रथम विरोधो अच्छी बात नहीं है। देखो लक्ष्मण का जो तर्क है, तो देखिए, तो देवता, तुमने कहा देवताओं का कष्ट मिटाते हैं, और मैं कहता हूं मेरे मित्रों, जब ये धनुष टूटा तो ना कोई देवता धनुष के टूटने में प्रसन्न नहीं था। तो फिर गाना तुम्हारे लिए है बहुत देर बोलिए तुमरा देखिए, जिन देवताओं के लिए तुम कहते हो कि देवताओं को कष्ट मिटाते हैं भगवान, तो ये धनुष टूटा तो कोई देवता प्रसन्न हो जाता, तो परशुराम इस बात को स्वीकार कर लेता। ना तो कोई देवता प्रसन्न हुआ, ना कोई महात्मा प्रसन्न हुआ, और ना संसार का कोई मानव प्रसन्न हुआ। कैसे व्यासी सूर्य 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 मुनि कर ज्ञान दीहि, तो कहा सकल फिकल फिसार रही है। जब धनुष टूटा तो धनुष के टूटने में सारे देवता, सारे महात्मा लोग व्याकुल हो गए। अरे इतना जूम करें ताकि दोनों लोग आ जाएं। विचार करिए, धनुष कैसे टूट गया? सारे महात्मा फिक्र हो गए, विचार करने लगे, लेकिन धनुष के टूटने में किसी ने जय जयकार नहीं की। अगर धनुष के टूटने में कोई प्रसन्न हुआ होता तो संसार के त्रैलोक के सारे देवता धनुष की जय जयकार करते, लेकिन जय जयकार किसकी की गई? जिसको मैं अपना दुश्मन मानता हूं। क्या लिखा है? ओ जन
रहे। तो राजकुमार शंकर है विश्वास के रूप, इसलिए विश्वास में चोट की गई, श्रद्धा में चोट की गई, आस्था में चोट की गई, इसलिए अत्याचार है। और अत्याचार को मिटाने के लिए कौन आता? तो ये परमात्मा का, जिसको तुम परमात्मा मानते हो, सूत्र लिखा गया। क्या लिखा गया? यदा यदा हि धर्मस्य, है ना इससे? अब आप लोग आ जाओ तो आनंद आ जाएगा। आप ही लोगों की देना है। यदा यदा हि धर्मस्य कहा ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमसि धर्मस्य आत्मानं सृजाम्यहम्। आचार्यों ने पूछा ये किसके लिए है? ये परशुराम के लिए है। पवित्राय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धनुष का टूटना परशुराम के लिए ये पाप है। और राजकुमार लक्ष्मण, अगर तुम हमें परमात्मा मानते हो तो अब हमारे सामने हाथ जोड़ लो, पांव छू लो, कान पकड़ लो, उठो बैठो और धीरे से। परमात्मा हंस नहीं मानते, लेकिन परमात्मा का स्वभाव तो जानो, पहले पहचानो, फिर देखिए। आपने पाला बदला है, हमारी बात का उत्तर नहीं दिया आपने प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े किए, उत्तर नहीं दिया अभी तक आपने। चलो, परशुराम जी ने जो प्रश्न खड़े किए हैं, हम इनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं और चाहते हैं अब नहीं, फिर जब कभी मिलना तो उत्तर दे देना। नहीं मिलना है तो आगे सब लेके आओ। शांत रहो। तो अबे तक नहीं बता पाओ, फिर क्या बता पाइए? बहुत बढ़िया मार्ग है तुम्हारे पास, लेकिन बुद्धि लगाओ थोड़ी। क्यों? लेकिन होए तब तो लगाओ, भगवान ने दीने नहीं तो क्या करें। अब देखो, परशुराम जी ने पहला प्रश्न किया था कि अगर तुम हमें परमात्मा मानते हो तो हमसे प्रश्न नहीं करना चाहिए। क्यों? क्या परमात्मा से प्रश्न नहीं किया जाता है? तुम्हारे घर में किया जाता है। हमारे घर की तो छोड़ो, लेकिन तुम अपने घर तक की नहीं मानते हो तो मानोगे किसकी? देखिए तुम्हारे घर में किया जा रहा कि नहीं? व्यास जी संभाल रहा। बोले प्रथम सो कारण कहा वो विचारी, अनिर्गुण ब्रह्म है सगुण बापुधारी। प्रश्न किया गया कि नहीं? प्रश्न, अब देखिए, अगर तुम प्रश्न न मानो तो आगे लिख दिया गया प्रश्न उमा के सहज सुहाई। और उमा भगवान शंकर को क्या मानती हैं? बोले शंकर जगते बंदी जगदीशा, सुर नर मुनि सब नामैसी। देखिए, परशुराम जी ने दूसरा प्रश्न किया कि परमात्मा अगर मानते हो तो विरोध न करो। व्यास जी, इनकी तो पहुंच है नहीं, आप तो पहुंच ही रहे हैं, कम से कम वहां इनको पहुंचाओ। जो व्यक्ति ये कहता है परमात्मा का विरोध न करो, कहने के बाद परमात्मा का विरोध न किया हो तो आप ये बता दो। देखिए, जो व्यक्ति ये कहता है कि प्रभु सठ धनी वैद बंदी भानस कवि गुनी, नमई विरोध है नहीं कल्याणा। जिस व्यक्ति ने ये बात कही है उसने स्वयं विरोध किया है परमात्मा का। अब न किया हो तो आप हमें बता दो, हम आपकी बात मान लेंगे। अब बताओ उसकी कैसे मानेंगे? जो ये कहता है कि परमात्मा का विरोध नहीं किया जाता, वो स्वयं परमात्मा का विरोध कर रहा है, तो उसके प्रमाण को कैसे माना जाए? परशुराम जी ने एक प्रश्न और खड़ा किया। बातें तो परशुराम जी की बहुत है, लेकिन हम सबको भी इकट्ठा करते हैं, क्योंकि इतनी बातों का अगर उत्तर होगा तो बात लंबी होगी, फिर निर्णय नहीं निकल पाएंगे। हम चाहते ये हैं कि हल्ला मचाने से अच्छा ही है कि थोड़ी थोड़ी बात हो, सीधी सीधी चोट हो, सबको अच्छा लगेगा और निर्णय भी निकलता रहेगा। एक बात परशुराम जी ने कही कि ये धनुष जो तोड़ा गया इसमें कोई देवता प्रसन्न नहीं है। और परशुराम जी ने एक छंद भी पढ़ा है, सुर असुर मुनि कर कान दीन है। ये जो सुर असुर मुनि कर कान दीन है, पहली बात तो जो इस समाज में, ये समाज कोई ऐसी समाज नहीं जहां हल्ला मचा के निकल जाओ। क्यों? ये सभी श्रोता है और सभी लोग पढ़े लिखे। एक बात जरा आप लोग बताओ, जब कभी कोई क्रिया होती है तो क्रिया का विरोध होता है कि कर्ता का? क्यों? कर्ता का। जब कोई क्रिया होती है तो दंड किसे दिया जाता है?
क्रिया को कि कर्ता को? करता को। कर्ता को। हाँ हाँ हाँ, इसलिए जब कभी क्रिया होगी और अगर क्रिया अच्छी है तो जय जयकार किसकी होगी? करता की। कर्ता की। तो बस क्रिया जो हुई है वो धनुष टूट रहा है और जो जय जयकार हो रही है वो किसकी? कर्ता की। जो सिद्धांत है वही तो है। कम से कम थोड़ा व्याकरण पढ़ लिया करो पंडित जी, केवल हल्ले साथ से पढ़ना जाना है तुम। सही है, हल्ले वाले मिलते रहे तुम्हें तो करोगे क्या? देखो परशुराम जी कहते हैं किसी देवता ने प्रशंसा नहीं की है। अच्छा चलो, परशुराम जी कहते हैं देवता ने प्रशंसा नहीं की और भगवान शंकर से पूछा गया क्या देवताओं ने प्रशंसा नहीं की? तो भगवान शंकर क्या कहते हैं? बोले ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा अप्रभु प्रशंसा देहि असीसा। अच्छा ये जो देवता मुनि, ये जो विकल है, ये क्यों विकल है? क्या इसलिए विकल है कि धनुष टूट गया है? क्या इसलिए विकल है कि धनुष टूट गया है? ना, वो तो इस बात को जानते हैं नहीं कि धनुष टूट गया है। पहले विकल हुए हैं तब विचार किया है, और जब विचार किया है तब जाना है कोदंड खंडेव क्यों। बाद में जान पा रहे हैं कि धनुष टूटा है। विकल क्यों है? क्योंकि महात्मा श्री परशुराम जी और श्री लक्ष्मण जी का सुंदर तर्कपूर्ण संवाद से प्रभावित होकर के श्री मनोज जी पांडे जी के द्वारा तत्दस मुद्राएं युगल मूर्तियों के पादारबंदों में प्रकट किए हैं। कोट कोट और यह है पंडित छुन्नू वाजपेयी जी लखापुर, इन्होंने भी तत्दस मुद्रा युगल जोड़े के पादारबंद प्रकट किए हैं। कोट कोट को बैठे। और यह है पप्पू जी राठौर त्रिभुवन खेड़ा, इन्होंने भी 21 मुद्रा महात्मा श्री परशुराम और श्री लखनलाल जी के पादारबिंदों में प्रकट किए हैं। कोट कोट धन्यवाद। और देखिए परशुराम जी का कथन है कि देवता प्रसन्न नहीं हुए, विकल हुए। वो धनुष टूटना जानकर विकल नहीं हुए। विकल क्यों हुए हैं? इस धनुष टूटने की ध्वनि को सुनकर इतनी घोर ध्वनि हुई, इतनी तेज आवाज हुई, जैसे आप लोग कोई बहुत अधिक ध्वनि सुनते हैं तो कानों में हाथ लगा लेते हैं, वो ये ध्वनि कहाँ से है। लेकिन बाद में जब जानते हैं कि ये ध्वनि अमुक स्थान की है, अगर उचित है तो आप ये बेटर रहेगा। शायद अच्छी है ये ध्वनि, छोटे तुम यहाँ हट जाए इसके आगे यार। तो आप लोग विरोध करते हैं। क्यों? यही वहां पर होगा। बोले भारे भुवन घोर कठोर रवि बाजित मार्ग चले, चिक्कर ही दिग्गज डोलमहि अहि कोल पूर्ण कलमले। भारे भुवन घोर कठोर रो, ये ध्वनि, ये संकेत केवल पृथ्वी लोक तक नहीं है, ये तीनों लोकों में संकेत है। क्यों? इसका संकेत तीनों लोगों से मिलता है। बोले कमठ पीठी पावी, कमठ पीठ, कमठ माने कछुआ, कमठ माने कछुआ। कहाँ रहता है? पाताल में, तो पाताल से जुड़ रहा है। बोले कमठ पीठ पवी कूट कठोरा, कूट माने पर्वत, कमठ पीठ पवी, कूट मारे पर्वत। हम पद को छोड़ रहे हैं यहाँ, क्योंकि लोग सुन लेते हैं तो याद कर लेते हैं, दूसरे पर वार करते हैं, है ना। कूट मारे पर्वत, ये पृथ्वी लोक से। तो जो ध्वनि हुई ये इतनी कठोर ध्वनि थी जिससे सभी विकल हुए। और विकल होकर मुनियों ने विचार किया तो उनके संज्ञान में आया कि धनुष टूटा है, और धनुष तोड़ा किसने है? कोदंड खंड